अंबिकापुर नगर निगम की नई सरकार के गठन के बाद आज पहली सामान्य सभा की बैठक सरगुजा सदन में हुई है, जिसमें शहर विकास को लेकर पक्ष विपक्ष के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई है। हालांकि महापौर के पुराने बयान को लेकर विपक्ष काली पट्टी लगाकर सदन में पहुंचा था, लेकिन महापौर के नए बयान के बाद विपक्ष पट्टी हटाकर बैठक में शामिल हुए। इसके बाद महापौर मंजूषा भगत ने घाटे का बजट पेश किया, जिसमें यूपीएससी पास करने वाले छात्र छात्राओं को 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि देने की योजना बनाई गई। साथ ही महापौर ने कहा कि शहर में गुमटी योजना की भी शुरुआत की जाएगी। काला पट्टी कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये कहा गया था कि जितने भी कांग्रेस पक्ष के पार्षद हैं तब तक काली पट्टी लगाएंगे जब तक कि महापौर मंजूषा भगत जी अपने बयान से वापसी ना करें। उनके द्वारा ये बयान दिया गया था कि पूरे नगर निगम को पूरा नगर निगम अशुद्ध है, पूरा शहर अशुद्ध है। इस बात को लेकर ये विरोध हम लोगों का एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन उस दिनांक से जो घोषणा की गई थी उसके आधार पे की गई थी। लेकिन सामान्य सभा की बैठक में जब इस बात पर चर्चा हुई और उनके द्वारा ये कहा गया कि मेरे द्वारा इस तरीके का बयान नहीं दिया गया है और कहीं किसी को ऐसा लगा हो कि मुझसे गलती हुई है, तो मेरा आशय बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि किसी को मैं ठेस पहुंचाऊं, तकलीफ पहुंचाऊं, जिसके आधार पे हम लोगों ने वो विरोध वहीं पे समाप्त किया। आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगी कि बजट में घाटे की बजट पेश करने जा रही हूँ, लेकिन मैं एक महत्वपूर्ण उसमें से भी बिंदु ली हूँ, जिसमें एक पीएससी में यूपीएससी में जो बच्चे अच्छा रैंक आके आते हैं तो उनको 10 लाख का बजट है, उनको 1 लाख प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाएगा। एक बेटी का तो अभी रिजल्ट आ गया है, जैसे ही वो आती है उनको सम्मान करूंगी। सम्मान के रूप में ये बहुत खुशी हो रहा है कि हमारे शहर में भी यूपीएससी की बेटी हमारे क्लियर करके आई है। और एक अलग से बजट है महापौर गुमटी योजना के तहत। मैं बहुत कम राशि ली हूँ हालांकि बजट में। उस बजट को लेकर निगम मत में ही होता है। जो गरीब तबके के और हैं, गरीब महिलाएं हैं, वे जो बेरोजगार महिलाएं हैं, उनको छोटी छोटी महापौर गुमटी वितरण करने के लिए सोची हूँ, जो बजट में अलग से जो लाई।